से अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। बहुत सारे बुद्धिजीवी वक्ताओं ने यहाँ पर हमारे समाज पे चिंता व्यक्त की है। बहुत सारे वक्ताओं ने हमारे समाज को महान बताया। मैं भी युवा हूँ, आदिवासी का खून हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को मिटा सके जमाने में दम नहीं, आदिवासियों को मिटा सके जमाने में दम नहीं, अरे जमाना उनके है, जमाना हमसे नहीं। साथियों, आज आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले 24वां आदिवासी एकता सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन और महापुरुष और हमारे समाज के राणा पूजा भील की धरती पर आप बैठे हो। मैं यहाँ पर इस पंडाल में जितने लोग उपस्थित हैं उनसे यहाँ पर नारा लगवाना चाहूंगा कि उस शहीद आत्मा को पता चले कि मेरी धरती पर उस दिनों लोग बैठे हुए हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, खाना भी दिन भर चल रहा है, कोई भी कंजूसी न करे। वास्तव में आज अगर शहीद राणा पूजा भील को अगर नमन करने आए हो तो दिल से बोलिएगा आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात मानने के लिए। साथियों, आज वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूंगा और बोलने के लिए बचा भी नहीं, लेकिन मैं युवा हूं, समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है क्योंकि मैं आदिवासी हूं और ऊपर से पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी ओर से, अपने युवा साथियों की ओर से मैं समाज के लोगों को यहाँ पर कुछ आश्वस्त करना चाहूंगा। साथियों, आपने यहाँ पर सुना होगा कि हमारे समाज में क्या चल रहा है और हमारे समाज के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला, ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरा धोती पहन के आया, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मुझे भी जींस टी शर्ट और बढ़िया शर्ट पहनना अच्छा लगता है क्योंकि युवा, लेकिन एक दिन समाज के कार्यक्रम में गया, एक मेरे समाज के वरिष्ठ जन ने मुझे खड़ा किया, बोले महेंद्र खड़ा होइए। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर बोलिए, आप सिद्ध करिए कि आप आदिवासी हो। मैंने कहा सर मेरे पास सर्टिफिकेट है लाल वाला। बोले गलत, वो फर्जी भी बन सकता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए मैंने जब पूछा कि सर मैं जवाब नहीं दे पाया, मुझे आप समझाइए, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको असली आदिवासी कहलाना है और बनकर अगर रहना है तो आपका संस्कृति, आपका पहनावा, आपकी भाषा और आपके पूर्वजों को आपके साथ लेना है। और साथियों, मैं बिल्कुल संचालन कमेटी का जवाब समझ बहुत जल्दी चले जाऊंगा, लेकिन युवाओं की ओर से मैं दो शब्द जरूर बोलकर जाऊंगा। साथियों, आज इस पवित्र भूमि पर, पावन धरती पर मेरे समाज के लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। हम भी कोई रात को 1 बजे निकला है, कोई 11 बजे निकला है, कोई 2 बजे निकला है, कोई सुबह निकला है, कैसे भी, लेकिन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम रात को 11:30 बजे कुक्षी से निकले, हरगोल और बड़वानी की टीम के साथ। हम लोग कुक्षी से निकले तो कुक्षी से पहले एक टोल आता है, हमने टोल वाले को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम आदिवासी। फिर आगे टोल आया, वहां भी नहीं दिया, वहां भी कहा क्या नहीं दोगे? मैंने कहा आदिवासी। तो साथियों, मेरा एक निवेदन है, हम लड़ेंगे संवैधानिक लड़ाई, लेकिन क्या हम कहते हैं हम धरती के मालिक हैं, हम कहते हैं धरती के हम मालिक हैं, तो इस धरती पर बाहर के लोग जो लोग आए वो हमारे पावरे हैं, जैसे वो बिलाती भाई बोलते हैं, फिर भी हम अपना पावर नहीं दिखा पा रहे।
मेरे युवा साथियों से खासकर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे परम सम्माननीय पूजनीय अशोक दादा चौधरी अपनी बात कह रहे थे। उस समय मेरी आंख में आंसू बह गए थे। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने सिर्फ दिया है, कभी मांगा नहीं है। उन्होंने सिर्फ दिया है, कभी मांगा नहीं है। और मुझे जो जितना पता चली, आदिवासी एकता परिषद के कई कार्यकर्ता ऐसे हुए, इतने निष्ठावान, इतने ईमानदार कि जब उनकी मृत्यु हुई तो कपड़े तक खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे थे, फिर वो समाज सेवा के काम किए। इतनी विकट परिस्थिति साथियों अब नहीं है। सोशल साइट का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हमारे हाथ में है। आज यहाँ हम इस डाकर टोकना में बैठे बैठे, हम हमारे अमेरिका में बैठे, न्यूयॉर्क में बैठे साथी को यहाँ की सूचना वहां पर दे सकते हैं। कुछ नहीं करना, बैठे बैठे मैसेज करना। सारे संसाधन थे, इनके पास कुछ नहीं था। झोला टांग कर गाँव गाँव जाते थे, सभा करते थे, मीटिंग करते थे लोगों को। और उस समय अनपढ़ लोग हुआ करते थे, उनको समझाया। और मैं वो दादा को कहना चाहता हूँ कि दादा आप नर्वस ना हो, आपका आंदोलन सफल हुआ, आपका आंदोलन अब फल देने लगा है। तभी आदिवासी समाज का कुक्षी का एक आदिवासी का बच्चा मायन कन्नौज इस मंच से बोल रहा है, ये आपकी मेहनत का फल है। तो मेरे युवा साथियों, मेरे समाज में क्या हो रहा है आप भली बात जानते हैं। पूर्ववक्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के गए, आपको पता है। तो साथियों, अब हमको जिम्मेदारी संभालना होगी, अब हमको धोती पहनना होगा, अब हमको हाथ में तीर कमान भी लेना होगा, तब जाके हम हमारे समाज को उठाई होगी। अन्यथा बस आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ, आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ है और आदिवासियों के साथ ऐसा होता रहेगा। तो साथियों, बस मैं मेरे युवा साथियों को ये कहना चाहता हूं कि साथियों, जब भी हमारे समाज की बात आए, हमको हमारे समाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हमारे समाज के वरिष्ठ जनों को यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपके पास आपके समाज के युवा है, ऐसा हमको हमारे पूर्वजों को आश्वस्त करना पड़ेगा। तो साथियों, मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है। मैं भी दो शब्द अलग से बोल के जाना चाहता। एक गीत आदिवासी रे हमसे आदिवासी, आदिवासी रे हमसे आदिवासी, बोले बोले वाना रे आदिवासी, बोले बोले वाना रे आदिवासी, नारे आदिवासी रे हमसे आदिवासी, नारे आदिवासी रे हमसे आदिवासी, बोले बोले वाना रे आदिवासी। आपकी जय जय आदिवासी। बहुत बहुत